हेलो बच्चों, कैसे हो। क्लास 6 का शुरुआत करते हैं अपन आज से। नोइंग योर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में जानना। ये अगर कुछ प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने, जिससे कि उस समय हमारा बच सके। हम क्या करते हैं, हमको इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि नेचुरल नंबर के बारे में कुछ चीज़ें जानना है। कंपेरिजन करना, असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही क्रम में लिखना है उसको। तो सबसे पहले ये एक रिवाइज कर ले, थोड़ा देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर मतलब होता क्या है, फिर अपन आगे बात करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले तो आप नंबर्स कितने क्या होते उसकी बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या चीज़। नेचुरल नंबर का मतलब है कि अगर आप 1 से गिनती करना शुरू कर दो और करते जाओ इनफाइनाइट तक, कहीं कोई इसका अंत ही नहीं है। शुरुआत लेकिन पक्की है कि शुरुआत इसकी 1 से होगी। वो सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब अगर हमने इसमें एक और नंबर जोड़ दिया, होल नंबर आता है। होल नंबर क्या है, 1 के आगे यहाँ 0 से गिनती शुरू कर दी हमने, 0 से गिनती शुरू कर दी तो वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, और अभी एक और चीज जान लो, एक इंट्रो ले लो, कभी काम आएगा ही आएगा आपके, है ना। इंटीजर क्या होता है, अगर हम इसके नेगेटिव चले जाएं, अगर ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन समझ लो, तो समझ लीजिए क्या होता है। एक लाइन है जिसमें बीच में लिखा हुआ 0, इस तरफ लिखी है पॉजिटिव, इस तरफ लिखी है नेगेटिव, तो 1 2, इधर -1, इधर -2, बढ़ता जाएगा। यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक, यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जो प्लस और माइनस दोनों को इंक्लूड कर लेता है उसको बोलते हैं इंटीजर। बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। विदाउट पॉइंट की जितनी संख्याएं हैं वो सारी इंटीजर हैं। हमारा चैप्टर क्या है, हमको पढ़ना नेचुरल नंबर, लेकिन होल नंबर और इंटीजर भी जानते रहिए कि क्या होता है। होल नंबर क्या था, 0 से शुरुआत होती है इनफाइनाइट तक, होल नंबर। यहां से लेकर इनफाइनाइट तक दैट इज होल नंबर, और 1 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। अब नेचुरल नंबर के बारे में कुछ चीजें हम और सीखेंगे। देखिए क्या सीखना है हमको, चीजें वो लिखी हुई हैं बगल में, देखिए पढ़िए। नेचुरल नंबर के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहला, फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। मैंने बताया लिख के अभी आपको। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। दूसरा, ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर। ये हमारा 1 जो है वो छोड़ के क्यों लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है कि 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर को प्रीवियस नेचुरल नंबर में 1 जोड़ के अपन पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। बट 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, हमको 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। परंतु 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, 0 तो होल नंबर है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रीवियस नेचुरल नंबर में जोड़ के 1 पा सकते, 1 के अलावा सारे नेचुरल नंबर हम पा सकते हैं। ठीक है, लास्ट है, वी कैन गो ऑन काउंटिंग नेचुरल नंबर अनरीडिंगली, देयर आर नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। वो बड़ी चीजें बता चुका अभी आपको। आप बढ़ते जाओ 1 2 3, कहां तक जाओगे, कहीं कोई एंड ही नहीं। आपने कहा 1,25,08,75, ठीक है, तो 876 अगला हो गया, कोई 1,25,876 अगला हो जाएगा। मतलब इसका कोई एंड नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर इज द इनफाइनाइट। इसीलिए लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर को हम ये नहीं कह सकते सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कह सकते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। ठीक है, ये चीजें थी कुछ आपकी बेसिक्स नेचुरल नंबर के बारे में। अब हमारे चैप्टर में हमको करना क्या है, अब वो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, सब पॉज करके नोट कर लेना अगर नहीं किया था तो। अब देखो मैं आपकी बुक उठा रहा हूं, ये आपके क्या चीज लिखी हुई है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। हमारा अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या मतलब, 2 नंबर लिखे हैं, बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो बड़े छोटे का साइन भी देख लो, बताओ गिनती बनती है ना। 2 इज मोर देन 1 एंड 3 इज मोर देन 2। जिस साइड बड़ा मुंह खुला जाता है वो साइड बड़ा, जिस साइड नुक्की बनी है वो साइड छोटा। 4 के इक्वल ही है, बट 4 लेस देन है 5 से।
ठीक है, ये भी जान लीजिए। इस तरह मुंह खुला है, मोर देन, मुंह बंद है, लेस देन, और ये तो इक्वल तो समझते ही होंगे। जिस तरह मुंह खुला है मोर देन, इस तरह भी मुंह बंद है लेस देन। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, ये हो गया साइन। अब हम बताते हैं 2-4 नंबर लिखे हों तो हम कैसे बताएंगे। रूल लिखे हुए हैं, रूल्स फॉर कंपेयरिंग 2 नंबर। इनके रूल्स क्या है, रूल्स फॉर कंपेयरिंग 2 नंबर्स। 2 नंबर को कंपेयर करने के रूल क्या है। रूल नंबर 1, पहला रूल ये है कि अगर 2 नंबर लिखे हैं, एक लिखा है 43, दूसरा लिखा है 123, तो जिसमें जिस डिजिट में ज़्यादा संख्या वो नंबर बड़ा। समझे, अगर ऐसा लिखा होता 443 और यहाँ लिखा होता 98, ये बड़ा है, ये हो जाता। मान लो ये ऐसा होता 44103, 5 डिजिट है, यहाँ पे 4329, 4 डिजिट, बड़ा साइन वाला बड़ा हो जाएगा। पहला नियम हो गया, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो अंक बड़ा। लेकिन एक केस ये भी बनता है कि अगर दोनों नंबरों में सेम डिजिट है तो क्या करोगे। मान लो ऐसा है 1 2 3 है और यहाँ 4 5 6 है, आप दोनों बराबर आ गए, क्या करोगे आप। उसके लिए नियम यह है कि जिन 2 नंबरों में हमें कंपेयर करना है, इसका सबसे लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट मतलब इस तरफ, राइट मतलब इस तरफ, सबसे लेफ्ट पार्ट को देखोगे कौन सा बड़ा है। जिसका लेफ्ट पार्ट का डिजिट बड़ा वो पूरा अंक बड़ा। जैसे लेफ्ट डिजिट कौन सा है इसमें है लेफ्ट डिजिट 1, इसमें क्या है लेफ्ट डिजिट 4, तो 1 बड़ा कि 4 बड़ा है, तो ये ऐसा हो गया। सो सिंपल। अगर अलग अलग संख्या है, अलग अलग डिजिट है, तो ज़्यादा डिजिट वाला बड़ा, सेम है तो लेफ्ट वाला बड़ा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई अंक आ गया 4 5 6 और यहाँ लिखा हुआ है 4 3 2, भैया तो अब तो यहाँ दिक्कत हो गई, 4 और 4 तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला अंक इक्वल है तो उसके बाद जो अंक आ रहा है उसमें देख लीजिए 5 और 3, 5 बड़ा, ये डिजिट बड़ा। ठीक है, तो इसमें 2 ही नियम थे। चलो ये हो गया, कंपेयर द 2 हो गए। अब ये है, अगर ये एक और टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको अगर इसमें ये लिखा रहे कोई नंबर दिए रहेंगे और तो सबसे उन नंबरों से कुछ नंबर दिए हैं, मान लीजिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ नंबर दिए हैं, उनसे बोलो सबसे बड़ा बना के दिखाओ ना। मान लो नंबर दिए हुए हैं 4 5 6 7, इससे बोला गया कि आप इन 4 अंक से सबसे बड़ा अंक क्या बन सकता है। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है 7 लिख दो, और इससे छोटा क्या है 6 लिख दो, और इससे छोटा क्या है 5 फिर 4। तो इन 4 अंकों से सबसे बड़ा अंक जो बन सकता है वो ये है। छोटा बोल दिया तो छोटा सबसे क्या है 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। अब ये अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1 9 7 3 है। अब इसमें बताइए इन 4 अलग अलग अंकों से सबसे बड़ा अंक क्या बन सकता है। सबसे बड़ा अंक क्या है 9 है, 9 लिख दिया, और उससे छोटा क्या है 7 लिख दिया, और उससे छोटा क्या है 3 फिर 1। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है। छोटा बनाना है 1 3 7 9। तो ऐसे हम बड़ा और छोटा बना सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो जाएगा। इसमें एक और चीज़, जीरो वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं देख लूँ मैं एक बार। हाँ जीरो वाला भी है, लेकिन एक और भी दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसा हो गया कि अंक हमको मान लीजिए ऐसा दिया है 4 7 9,
हमको 3 डिजिट दिए हैं और बोल दिया गया कि 4 अंक का सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताइए, तब क्या करोगे? मान लो सबसे बड़ा बनाना है, अंक 3 है और बनाना है हमको डिजिट 4 अंक का सबसे बड़ा, तो क्या करो? सबसे बड़ा क्या है? 9 लिख दो, 9 को ही दोबारा लिख दो, 7 और 4। अगर आपने ये ना लिख के 9 के बाद 7 को 2 बार लिख के 4 लिखा होता तो ये बड़ा है कि ये बड़ा? बताओ, ये बड़ा है, इसलिए ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट करना है तो 4 4 7 9, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो था उसको 2 बार कर दिया। अब ये नहीं करोगे, मान लो आप लोगों ने हमें ये नहीं करना, हमें तो 7 2 बार करना है, तो ये बड़ा, ये छोटा कि ये छोटा? ये छोटा है। समझ में आया? इस तरह से हम 3 अंकों से भी 4 अंक का या 5 अंक का या 6 अंक का बना सकते हैं। मतलब 5 अंक का बोलता, लेकिन हाँ वो बना दो, लो 5 अंक का बन गया साहब। ठीक है ना? उसी सबसे बड़ी डिजिट को बार बार लिख दो तो काम हो जाता है। अब अगर मान लीजिए इन डिजिट में 0 है, लास्ट टाइप, एक और टाइप है उसमें, मान लीजिए 0 दिया हुआ है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं 4 0 और 7, ये हमारे पास 3 डिजिट हैं। ठीक है, इससे बनाना है 3 अंक का सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा बनाना है। तो क्या सबसे छोटा 0 है, 0 कर दोगे, 4 तो 7, ये जो अंक बनेगा क्या ये 3 डिजिट का है? शुरू में 0 लिखा है तो ये तो हमारा 47 ही हो गया ना, गलत हो गया। तो जब 0 लिखा रहेगा और सबसे छोटा बनाने बोले तो 0 को ऑलवेज सेकेंड प्लेस पे यूज करना है। छोटे में, बड़े में दिक्कत नहीं है, बड़े में तो वही 7 4 0 चल जाएगा, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, लेकिन छोटा बनाते समय ध्यान रखेंगे। एक आध एग्जाम्पल और देता हूं, देखिएगा, एक आध एग्जाम्पल और देता हूं, देखिए। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 3 है 0 है 9 है 8 है, 4 अंक, इसका सबसे छोटा अंक बनाइए 4 डिजिट का। हमने शुरू में 0 लिख दिया भाई कि सबसे छोटा 0 होता है, फिर 3 फिर 8 फिर 9, तो भाई साहब ये तो 3 8 9 ही कहलाया ना, तो 3 अंक का हो गया, हमको चाहिए 4 अंक का था, इसीलिए हम 3 के बाद 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। और अगर हमको लिखना है भाई सबसे बड़ा, बड़े में दिक्कत नहीं है, 9 फिर 8 फिर 3 फिर 0। तो ऐसे हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं नंबर को यूज करके। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही है। ठीक है, कितने टाइप हो गए? 4 अंक दिए हैं और 4 का ही ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 अंक दिए हैं, 4 से ज़्यादा का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट करना है, रिपीट कर देंगे। 0 वाला आ गया जी, 0 वाला आ गया तो 0 हमेशा स्मॉलेस्ट लिखना है तो सेकेंड डिजिट पे करेंगे, ग्रेटेस्ट लिखना है तो लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो गई थ्योरी खत्म, अब करते हैं एक्सरसाइज।